Hello everyone, I Rajvir Marwal welcome you all e-education portal of Bal Bharati Senior Secondary School. Today we are going to start our next topic of class 12 in physics, that is uses of Gauss law. Gauss के नियम के प्रयोग या अनुप्रयोग बोल दो आप। गाउस के नियम, गाउस लॉ अपन ने पढ़ा था, क्या डिफाइन करता है, क्या कहता है, इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने निकाले थे। आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि इस गाउस लॉ को अप्लाई कहाँ करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और किस वे में कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाउस लॉ क्या कहता है, आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात अपन ने पढ़ रखी। परिबद्ध आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात विद्युत फ्लक्स होता है गाउस के नियम के हिसाब से। तो गाउस का नियम आपने पढ़ रखा है, अपन ने इसको प्रूफ भी कर लिया था, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं देखा आपने तो पहले वो वीडियो देख लें, जिसमें अपन ने गाउस के लॉ को डेराइव किया है, एक्सप्लेन किया है, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी है कि किस पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा, साइज पे, शेप पे, नंबर ऑफ चार्ज, व्हाटएवर, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस. Today our main focus is how to apply Gauss law for finding out electric field intensity. It is very important for finding out the electric field intensity. अगर कहीं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब बहुत इजीली अपन गाउस के लॉ को अप्लाई कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपसे बहुत सारे काइंड ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मांगेगा और अपन यही रूल या अपन कहें लॉ अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे देर आर सम स्टेप्स, we'll understand steps one by one, then we'll try to find out our answer. तो पहली सबसे बड़ी जो बात, स्टेप 1 जो है, that is Gaussian surface. Step 1 is GAUSIN, Gaussian surface. Gaussian या गाउस पृष्ठ, गाउस का एक पृष्ठ, एक क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई है आपका गाउस लॉ, गाउस का नियम बंद पृष्ठ पे लगता है। सबसे पहली बात, जब भी इसे अप्लाई करेंगे तो आपको वहां बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है। बंद पृष्ठ एज्यूम करना है, क्लोज सरफेस एज्यूम करना है, so that you can apply Gauss law because that is defined for law. Gauss क्या कहता है, outward flux from any closed surface is equal to charge upon permittivity. That is the rule. पहले लिखा है outward flux from any closed surface. This closed surface is having very important. ठीक है, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो अपन पहले स्टेप में जब अपने गाउस के लॉ से कुछ करना है या उसके यूज करने हैं, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू एज्यूम अ गॉसियन सरफेस। क्लियर? अब अलग अलग बारी में अलग अलग फंडे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे फॉर फाइंडिंग आउट सरफेस। हाउ? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए गॉसियन सरफेस आपके हिसाब से
क्या होनी चाहिए, दैट विल बी अ स्फीयर। बुक्स में बच्चे देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर्कल बना रखा है, सर्कल से बंद पृष्ठ नहीं बनता, सर्कल से क्लोज सरफेस नहीं बनती, दैट विल बी अ स्फीयर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगी, दैट विल बी स्फीयर। स्फीयर लेते हैं गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लाइन चार्ज गिवन है, then we'll take a cylinder to cover this. This is the first task, selection of Gaussian surface. First thing is Gaussian surface, Gauss पृष्ठ आपको लेना है, then अपन second और बाकी बातें क्लियर है। स्टेप 1 इज ओके, स्टेप 2 क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जनरल फॉर्मूले से विद्युत फ्लक्स के सूत्र से फ्लक्स निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट, पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा था, आउटवर्ड फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। For finding out total, we are going to do integration. Phi is equal to integration E dot, clear? तो विद्युत फ्लक्स का जो साधारण फॉर्मूला है या जो उसकी परिभाषा है, उस परिभाषा से पहले फाई कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी ई डॉट, क्लियर है। स्टेप 3 गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ये फाई निकालेंगे। एक फाई ये हो गया, दूसरा फाई ये हो गया, क्लियर है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फाई कैलकुलेट करेंगे गाउस के लॉ से, गाउस के नियम से। गाउस क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ के अंदर आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात विद्युत फ्लक्स होता है, ये निकाल लेंगे। निकाल लोगे ना यहां तक, पहले गाउसियन सरफेस, फिर फाई के फॉर्मूले से विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर गाउस के लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन ने गाउसियन सरफेस एज्यूम करते हुए दो तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ली। नाउ स्टेप 4 विल बी टू कंपेयर these two flux, दो फ्लक्स को अपन कंपेयर कर देंगे। एक तो कहता है E डॉट, ये भी क्लोज्ड सरफेस है, और एक कहता है Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम हियर वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E, गॉट इट। E ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा, कोई दिक्कत समझ आ गई बात। क्या स्टेप्स हैं, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, दिस अप्रोच आई होप इज क्लियर। फर्स्ट वी हैव टू टेक गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू चार्ज। पॉइंट चार्ज है स्फीयर, लाइन चार्ज है सिलेंडर, और वॉल्यूम चार्ज है अगेन स्फीयर। वी हैव टू कवर फ्रॉम ऑल साइड। सिमेट्री भी लेनी है, सिमेट्री बहुत जरूरी है, सिमेट्रिकल शेप अपन लेने वाले, सिमेट्री पर ही अप्लाई होता है, समिति जरूरी है। तो ये तीनों चारों स्टेप आप लिख लें, फिर अपन
स्टार्ट करने वाले हैं अपना इसी का यूज, फर्स्ट यूज 4.4। क्लियर है? ये आपने नोट कर लिया होगा, कैसे अप्रोच करना है बात बता दी मैंने, और कैसे फाइंड आउट करना है ये बात बता दी, और कैसे अपन फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे इसके बारे में भी बात अपन ने। क्लियर इतना? आई होप इट्स क्लियर। ओके, इसको हटा देते हैं और गाउस के लॉ से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है 4.4। तो अपन यहाँ पर नई हेडिंग लिख लेते हैं, मैं क्वेश्चन आता हूँ उसका, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज with help of या by applying by use of Gauss's law. Clear? Find out electric field intensity due to point charge by use of Gaussian law. गाउस के नियम की सहायता से, क्या लिख लें, गाउस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ये क्वेश्चन बन गया ना, क्वेश्चन बन गया, और इसका यूज भी पढ़ लेंगे अपन एक। चलो, क्या बताया मैंने, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ले लिया। पहला स्टेप क्या था प्यारे बच्चों? पहला स्टेप था दैट वाज वी हैव टू टेक गॉसियन सरफेस। अपन को एक बंद पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ लेना है प्लस क्यू के लिए। मैंने कहा था आपको गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, दैट विल बी अ स्फीयर, एक गोला लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा गोला? क्योंकि बिंदु आवेश को चारों तरफ से कवर करना है, तो किससे होगा? वो स्फीयर से। यहां दिखने में सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, बट ये क्या है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आप चाहें तो लिख देख लेंगे पेपर के लिए, हिसाब हमने ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ लिया है, and we have taken of radius r at point P. We want to find out electric field intensity, that is r distance from the source charge. इसको स्रोत आवेश बोल देते हैं, सोर्स चार्ज बोल देते हैं, क्योंकि इसी ये सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसको चाहो तो आप ऐसे ना सकते कि गॉसियन सरफेस है, अलग लगेगा, क्योंकि ये कल्पना मात्र है, ये कोई एक्चुअल में नहीं है, ये हमने इमेजिनेशन किया है, ये एक इमेज सॉरी इमेज की फॉर्म में अपन ने लिया है, हमने इमेजिनेशन किया है कि इस बिंदु पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सेकंड क्या कहता कि गाउस, सो सिंपल आपके विद्युत फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से पहले पाई निकालेंगे। यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ds और एंगल थीटा क्या हो गया, मैक्सिमाइज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, ds भी वहीं ले लिया, दोनों इन लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो जो फाई है दैट विल बी E डॉट ds, या पर कहें स्मॉल क्या लिख सकते हैं कि d फाई होगा, और d फाई होगा वो होगा E डॉट ds, और अगर अपन को फाई निकालना है तो हम क्या कर देंगे उसका इंटीग्रेशन, दैट इज E डॉट ds। यहाँ का तो क्लोज लगा सकते हैं, ये क्या बनेगा? ये बनेगा E ds cos,
और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, विल से फाई विल बी इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वेशन। हमारा स्टेप 1 यही था, ई डी एस 1 डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस से अपन ने इसको सॉल्व कर। क्लियर है? अभी सेकंड स्टेप क्या था कि गाउस के लॉ से अपन को फ्लक्स निकालना है और दोनों फ्लक्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। सेकंड अगर बात करें यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या आएगा, कितना फ्लक्स आएगा, फाई फ्रॉम गाउस लॉ, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, सॉल्व कर लिया। गाउस का लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो बातें आ गई, फाई के लिए दो स्टेटमेंट आ गए, एक तो ई डॉट डी एस, दूसरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे जैसे बताया कि जो गिवन सरफेस है, सॉरी गिवन जो अपने पास चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या लेना है, गॉसियन सरफेस ले ली। उस गॉसियन सरफेस के हिसाब से पहले तो लगाएंगे अपन लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो लगा दी, d phi is equal to e dot ds, and here we will get phi is equal to e ds cos theta, theta हमने लिया है 0 डिग्री, we will get phi is equal to e ds। यहीं पे अपन ने गाउस का लॉ लगा दिया, that is phi is equal to q upon epsilon। now from equation 1 and 2 क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ई डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक कोई दिक्कत? ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और पॉइंट पी फिक्स है, आर फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स है, तो ई तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ई को बाहर निकाल दो, एरिया ds अपॉन क्यू एप्सिलॉन। एक बात देखो, एरिया ds इंटीग्रेशन क्या हो, स्फीयर पे आपने एक स्मॉल एरिया लिया है, अब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब आप पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हो, पूरी सरफेस एरिया की बात कर रहे हो एक स्फीयर की, और स्फीयर का होल एरिया कितना होता है, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हियर इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ds विल बी, ये बात इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी 4 पाई r, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ds विल बी 4 पाई r स्क्वायर। ये आएगा, ये आएगा। तो एक बात शानदार सी, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन चाहें तो 4 नंबर देके, इसको 5 देकर, फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 से ई तो ई आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। 4 पाई आर स्क्वायर वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको गॉसियन सरफेस का एरिया पता होना चाहिए। विदर ये आपके पास स्फीयर है, सिलेंडर है, क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। यहां से अगर बात करें बच्चों, तो E इज इक्वल टू विल बिकम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थोड़ा सा यहाँ पे अपन दिमाग लगवाएंगे तुम्हारा, ऐसा ही कुछ पहले पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही होता है, होता कि नहीं होता। तो गाउस के लॉ से इजीली, वहां अपने कूलाम
कुलम्स लॉ से, वैसे तो ये भी कुलम का लॉ है, मैंने कहा ना गाउस का लॉ सेकंड वेरिएंट फॉर्म है किसकी, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ से ही हमने इसको डेराइव किया था। but it's easy to find out electric field intensity by applying Gauss law। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पे अलग अलग करता हूँ उसको मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर, कुछ थोड़ा सा अलग किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखा देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या K, E इज इक्वल टू KQ अपॉन, this is the final expression, 4 point charge, electric field intensity due to point charge is E up is equal to KQ upon R square। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी K को ये नोट कर ले इतना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी बहुत कहानी इसके बारे में। आपके पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर, और आपसे कभी पूछे K क्या है, K है 1/4 पाई, ये होता है 9 इंटू 10 की पावर, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10 की पावर, K इज कूलम्ब कांस्टेंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए, अपन ने KQ अपॉन R स्क्वायर को फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ एक बात और करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज KQ अपॉन R स्क्वायर। इसमें देखें तो K कांस्टेंट है, Q भी आपका कांस्टेंट है, Q भी आपका कांस्टेंट है, क्यों, फिक्स है। सोर्स चार्ज का अमाउंट आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इनिशियली कि इस टाइप का इतना सोर्स चार्ज हमारे पास अवेलेबल है, इस सोर्स चार्ज से इस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमने टाइप ऑफ चार्ज भी यहाँ डिफाइन कर दिया कि पॉइंट चार्ज है। ये जरूरी है पहले बताना कि पॉइंट है, लाइन है, वॉल्यूम है, सरफेस है। वाई, because according to that we have to choose a Gaussian surface, symmetrical Gaussian surface या गाउस का पृष्ठ हमें उसके हिसाब से लेना होता है। तो यहाँ अब डिपेंडेंसी किस पर आती है इस एक्सप्रेशन को ले चलते हैं, यहाँ समझते हैं क्या होगा। एक बात तो K कांस्टेंट है, दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो Q पे और एक R पे। तो Q की अगर मैं बात करूं तो Q मैंने कहा फिक्स कर दिया, बट अगर आप Q इंक्रीज करोगे, इफ विल इंक्रीज Q देन E विल आल्सो इंक्रीज। ये एरो बता रहा है बढ़ाओगे E भी बढ़ेगा, Q आप डिक्रीज करोगे तो E भी डिक्रीज। बात मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना आवेश है उसके हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी। तो हम समझते हैं कि गाउस कहता है ना फ्लक्स विल डिपेंड अपॉन द क्यू एंड क्लोज्ड और मीडियम। मीडियम बात की बात है, आगे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करें। दूसरी बात आती है आर की, अगर आप आर इंक्रीज करोगे तो ई डिक्रीज करेगा, और आर डिक्रीज करेंगे तो ई इंक्रीज करेगा। मतलब जितना आप उस पॉइंट चार्ज के पास में हो, जितना बिंदु आवेश के नजदीक रहोगे, उतना आपको विद्युत क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। जितना आप दूर जाएंगे उतना आपका विद्युत क्षेत्र घटेगा, डिक्रीज होगा। और आर ही नहीं, दैट इज आर स्क्वायर, इट इज inversely proportional to the square of distance, inversely proportional to the square of distance। क्लियर है। अब अगर आपसे कोई कहे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफिकली अपन रिप्रेजेंट करके देखते हैं, एक बार मेरे साथ आ जाएं, देखें कैसे करेंगे ग्राफिकली। अपन वी हैव टेकन टू एक्सेस, वन इज फॉर आर, दिस इज डिस्टेंस, यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। क्लियर है।
स्रोत आवेश से दूरी ले ली। दूसरा अपन कह रहे हैं कि हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया कि ई इस तरफ है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज इस तरफ है। अब अपन समझते हैं, मैंने कहा क्यू फिक्स है, क्यू चेंज करोगे तो बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि क्यू कितना, क्यू क्या बनाओ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, जितना क्यू बढ़ाओगे उतना बढ़ता है। आर को फिर क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। अभी अपन कह रहे हैं कि क्यू कांस्टेंट है, आर के साथ में कंपेयर करते हैं, कुछ वैल्यू समझे लेके एक बार थोड़ा सा वैल्यू लेकर समझते हैं। चलो जी, सपोज करो आर आपका 1 मीटर है, ई आएगा आपका के क्यू अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर, दैट इज आर आपने 2 मीटर किया, मतलब पहले का ट्वाइस कर दिया। ई आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज, 1/4 हो गई। देखें गौर से, जैसे ही आपने डिस्टेंस को ट्वाइस किया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 4 टाइम्स डिक्रीज। जैसे ही आपने R3 लिया, ई क्या हो गया आपका? के क्यू अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज के क्यू अपॉन 9, 9 टाइम्स, 1/9 रह गया, 100 का 9th पार्ट। इसी सीक्वेंस में बहुत शानदार एक्सप्रेशन, इफ आर को इंफिनिटी लेते हैं, इट्स नॉट इंफिनिटी, इट्स नॉट इंफिनिटी, इट्स अबाउट टू इंफिनिटी, अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इट्स 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 वेरी लार्ज नंबर। बहुत दूर जाकर आपने चेक किया, पॉइंट चार्ज से, सोर्स चार्ज से बहुत दूरी दूरी पे जाके आपने चेक किया, तो देखा क्या आया? उस केस में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी के क्यू अपॉन इंफिनिटी का ऑलमोस्ट जीरो, इट्स नॉट जीरो, इट्स ऑलमोस्ट जीरो के लगभग बराबर। और अगर मैं यहाँ आर को जीरो लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू अपॉन जीरो का स्क्वायर, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो ना तो ये केस पॉसिबल है कि जीरो ले, और ना ही इंफिनिटी पॉसिबल है। जीरो मीन्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इंफिनिटी मीन्स वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्लियर है? देन इफ आई वांट टू प्लॉट these figures, then from 0 to infinity, this is 0 approaching to infinity, we can't draw infinity in graphical manner, but इसका ग्राफ जो आएगा बच्चों, that will be like this, 1 upon r square, डिक्रीजिंग है। देखो r बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका e डिक्रीज हो रहा है 1 upon r square के साथ में। दिस इज द phenomena how the behavior of electric field will be shown for a point charge. If we will go away from the source charge, then electric field intensity will decrease. Today we have discussed about the uses of Gauss law. How to start? We have discussed 4 steps. Yeah, first we have to take Gaussian surface. Second, we'll apply general formula for finding out flux. Third, we will apply the concept of Gauss law. Fourth, we will compare these two and we'll find out the actual answer. And the main thing is, you have to choose this particular Gaussian surface according to the source charge. It may be a point, it may be a line, it may be a surface, it may be a volume. According to that, you have to choose the Gaussian surface. Sometime it will be spherical, sometime it will be cylindrical, sometime it will be aspherical. Don't think this is circle. It is appearing like circle, it's not circle. 3D में स्फीयर बनाना पॉसिबल नहीं है, ये गोलीय सरफेस है, गोलीय पृष्ठ है, स्फेरिकल सरफेस है। क्लियर है? तो आई होप दिस इज क्लियर। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस सेम थिंग फॉर लाइन चार्ज। अपन लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग गाउस लॉ। यहाँ तक के वीडियोस को सिक्वेंशियल फॉर्म में आप देखें, स्किप नहीं करना है बीच में से कोई भी वीडियो, बिकॉज इट्स अ सिक्वेंशियल स्टडी, डिपेंडेंसी है आपस में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नोट्स प्रिपेयर करें, कंटिन्यूस स्टडी करें, डेडिकेटेड स्टडी करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।